गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु की महिमा का वर्णन देखिए कि जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया है और जैसे ही यज्ञ करने के पश्चात हवि का जो प्रसाद है, खीर है, वो रानियों को दी जाती है। उसी समय जो है ऐसा चमत्कार होता है। देखिए चमत्कार इस तरह से वर्णित है। हवि के बंटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ, लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटा वह तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूर्यवंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्व वंदे अवतार का समय आ गया पास। अब भगवान विष्णु स्वयं जो है क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ अवतार ले रहे हैं। गर्भ से नहीं जन्मे हैं। जिस दिन वो उन्होंने अवतार लिया है उस दिन वो उनको अपनी कौशल्या माँ को अपनी चतुर्भुजी मूर्ति से प्रकट होकर दिखाते हैं। वृक्षों में पात नवीन खिले, वृक्षों में पात नवीन खिले। सरयू तट सुर सरिकूल हुए, बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे। फूल कर फूल हुए, फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंध युत मंद मंद, मलयाल नील का संचार हुआ। त्रिभुवन पति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में ला ला कर। ग्रह चक्र अवध पे वारी थे, लंका पर चक्कर खा खा कर। नक्षत्र वार तिथि योग लगन, मांगलिक भविष्य बताते थे। कह रहे हैं कि नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं और 7 दिन है, तिथि योग लगन सब मिल करके ये जो है सूचना देने लगे कि अब मंगल कार्य होने वाला है। नक्षत्र वार तिथि योग लगन, मांगलिक भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर सुरगण, नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन, अब भी त्योहार हमारा है। अब जो भगवान राम जो है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में जन्मे हैं, तो वह त्यौहार अब भी हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अब जित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रकट भये राम। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई 2 पुत्रों से संपन्न। चमके जब घर में 4 चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में चारों सुत पर, राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता विलोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में।
ब्रह्मा आनंद खेलने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा बन राजा के द्वारे थे खड़े हुए। अवलों का बहुत विराट रूप देखा विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। किया राजा ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन कियों जय जयकार, कियों जय जयकार। गज रथ भूमि तुरंग पट धन भूषण गोदान, दिए नेगियों के लिए निपने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिनकर का विस्तार हुआ, तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यूं नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपति, यह सुत तेरे अवतारी हैं। जो नित सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर है। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम अति सुंदर है। कैकेयी सुत हैं विश्व भरण, रखता हूँ भरत नाम इनका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। दो सुत हैं मात सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा। शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है, वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी, जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगुण ने प्रभु को देख देख विकसित निज निज मन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूली न समाती थी। जिस समय ऋचाएं नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी। लड़काई ही से लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ। उस ओर भरत जी से अथा शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे। फिर भी वे कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती हैं। पुचकार दुलार सिंगार करें, काजर की कोर लगाती हैं, काजर की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटुओं के बल, माता बलिहारी जाती हैं, माता बलिहारी जाती हैं। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों ओर। पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तोतले बोल चारों ओर। चंदा को भी मांगते हैं, परछाई को पकड़ने दौड़ते हैं। जब भी जैसी हठ पड़ जाए, फिर नहीं मनाए मनते हैं, फिर नहीं मनाए मनते हैं। कि अब भगवान साक्षात भगवान विष्णु श्री हरि जो जगत के पालनहार हैं, वो चक्रवर्ती राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में अब किलकारी मार रहे हैं। कैसे कमनी कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं। जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पाँवटे बाज रहे। मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वारपालिए गाज रहे।
उधर नाभि तक मणिमाल, कुंडली मार चौकोर हुई। मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहिना उस उदर त्रिवेणी तट, वक्ष स्थल अतिशय प्यारे हैं। पृष्ठ स्थल ऐसा है, सुडौल मानो कच्छप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता शुचिता, सुंदरता पूर्ण हाथ देखो। उस जगह प्रकृति से मिले 5 तत्वों को एक साथ देखो। आजानुबाहु कंधे विशाल, कमनीय कंठे कंठे वाला। फिर वहीं देख तो लो बहिना, क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक, अरुणारे अधर सुहाए हैं। जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को दशों दिशा वश में, गर्दन यह दशन दिखाते हैं। दाडिम हीरागण तारागण, जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे, रस भरी रसीले रसिकों की। वाणी से वर्णन न हो सके, मधुराई वह है वचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल, निकी नासिका बालकों की। छवि किससे वर्णी जाए सखी, कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल पद, मर्दन हार दमन के हैं। लज्जा लाली लावण लिए, लोने लोचन लालन के हैं। बड़भागी भाल विशाल सखी, भूपति के चिन्ह बताता है। चंदन जगवंदन नंदन का, मर्यादा धर्म सिखाता है। काले मत वाले घुंघराले, क्या सुंदर केश सुहाते हैं। जिनसे रजनी घन काक पक्ष, भौरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहें, रघुवंशी दशरथ नंदन के। सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़भागिन वे माताएं हैं, ये लाल जिन्होंने जाए हैं। अपने भी जन्म धन्य ही हैं, जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग, जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों।